फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे। आर्थिक जीवन में अगला टॉपिक है, देखिए क्या बोला है। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में बिजनेस जो है वो उन्नत अवस्था में है, उन्नत अवस्था में था, ये बात इसमें बोली गई है। उन्नत अवस्था में था, इसका क्या मतलब हुआ, वो काफी डेवलप्ड अवस्था में था, ये बात इसमें कही जा रही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वो सभ्यता ही पृथ्वी पे अकेली थी या नहीं, उस सभ्यता के समकालीन कई सारी और सभ्यता थी। जैसे कि एक और सभ्यता थी जिसका क्या नाम है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में बिजनेस यानी कि व्यापार होता था और वो व्यापार उन्नत अवस्था में होता था, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? अभिलेख का अर्थ होता है दोस्तों रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, अभिलेख का अर्थ होता है किसी भी चीज का अपन रिकॉर्ड रखते हैं ना, डेटा रखते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मैं बोला ना, अभिलेख का अर्थ होता है रिकॉर्ड, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है, किसी भी चीज का कोई अगर घटना हुई है तो उसके साक्ष्य, उसका प्रूफ आप मान सकते हो। मतलब जाहिर सी बात है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में बिजनेस हुआ, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रूफ इनको मिला है, कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्यों को क्या बोला गया? रिकॉर्ड। अभिलेख का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, रिकॉर्ड्स, किसी भी चीज का जो हम रिकॉर्ड्स रखते हैं ना, ये इसके रिकॉर्ड्स हैं, ये उसके रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड का अर्थ एक प्रकार का प्रूफ समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में बिजनेस उन्नत अवस्था में था और मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच में व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए।